कारगिल लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल में इंडिया अलायंस वाजिह जीत की तरफ गामजन। 2019 के बाद बीजेपी का विकास फार्मूला काम न आया। पार्लियामेंट चुनाव से कबल इस जीत के माने इंतहाई अहम। 2019 के बाद कारगिल और खित्ते में जमहूरियत की वापसी। 2019 के फैसले पर कारगिल के अवाम का रद्दअमल वाजिया है। सेक्युलर इत्तेहाद और ग्रैंड अलायंस की जीत। इसराइल और फलस्तीन की जंगी सूरत-हाल पर महबूबा मुफ्ती ने तशवीश का किया इजहार। और भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने किया शुमाली जिला बारामूला का दौरा। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से की बातचीत। कहा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन के जिम्मे है। भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात के लिए है तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। रात 8 बजे आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी और मैं हूं आपका मेजबान सैयद तजम्मुल इस्लाम। शुरुआत करते हैं कारगिल लद्दाख के इंतखाबात के हवाले से। नाजरीन को याद होगा कि 2019 को जम्मू कश्मीर को लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को अलग जेर इंतजाम इलाका करार दिया गया। मरकज और पार्लियामेंट के इस फैसले के बाद सियासत काफी ज्यादा हावी रही। इसी बीच में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में कई बार बातचीत के अदवार भी चले। बिलाखिर इंतखाबी अमल शुरू हुआ और आज बाज़ाब्ता तौर पर सुबह 8 बजे से वोट गिनने का अमल शुरू किया गया। 8 बजे से ही न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और आजाद उम्मीदवारों की तबीयत बहुत ज्यादा गर्म थी और आखिरी इतलात मिलने तक इसमें ग्रैंड अलायंस या इंडिया अलायंस ने वाजिया अक्सरियत के साथ कारगिल के इस काउंसिल को अपने जिम्मेदारी का आगाज करना चाहा। जम्मू कश्मीर में कारगिल के इस इंतखाबात को बहुत ज्यादा माने रखे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 6th शेड्यूल के साथ साथ जोजिला टनल की तामीर और जम्मू कश्मीर के लद्दाख के दूर दराज इलाकों में विकास यानी तरक्की याफ्ता प्रोजेक्टों का आगाज शुरू किया गया और इसके बाद नताइज अखज करना ज्यादा दूर नहीं था। मरकजी लीडरान ने भी कोशिशें की थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलकर कैंपेन करें। उमर अब्दुल्ला के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कई एक लीडरान ने कारगिल जाकर वहां के कारगिल वासियों को बताया कि किसी वक्त में कारगिल के अपने असेंबली मेंबर हुआ करते थे। कारगिल में तामीर और तरक्की के भी मामला चले। कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक ने कारगिल में कई अवामी नुमाइंदों को उनकी जीत के बाद उनसे बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं चंद लीडरान ने जमहूरी जश्न में हिस्सा लेकर जीत दर्ज करी और नामा निगारों से कुछ इस तरह से कहा। और इसके बाद मैं अपने अवाम का जिन्होंने मुझे इस कदर इसके काबिल समझा उसके लिए मैं करपो कर शुक्र तक के पूरे अवाम को मैं दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर मेरे जवानों जिन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके इस इलेक्शन के दौरान मेरे लिए मेहनत किया। इन्होंने आज अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल के साथ में लमुचन से कक्सर तक के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे चुना और मुझे अपना नुमाइंदा बनाया। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मैंडेट दिया और मुझे अपना कैंडिडेट बनाया। हर इदारे के लोगों ने तो नाज़रीन आपने देखा करगिल के अंदर आज का ये जश्न खासतौर पर उन लोगों का जिन्होंने आज जीता, लेकिन इस जीत का इम्पैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह का पड़ेगा उसका इशारा आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर अपना पोस्ट करते हुए कहा। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी सेक्युलर जमातों की जीत पर हमें खुशी है और साल 2019 के बाद ये पहला इंतखाब है जब लद्दाख के लोगों ने अपना पैगाम सुनाया है। महबूबा मुफ्ती के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर वकार रसूल ने भी अपना बयान जारी किया। वकार रसूल ने आज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा यह जमहूरियत की जीत हुई और जमहूरी तर्ज अमल में इंडिया ग्रैंड अलायंस की जीत हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि 2019 के बाद कारगिल, लद्दाख, नोबरा, ज़नस्कार में सब कुछ ठीक ठाक है, दरअसल अवाम ने अपना रद्द अमल सुनाया। लद्दाख
करगिल का इलेक्शन इस बात की अक्कासी करता है कि आने वाला तूफान ऐसा आएगा कांग्रेस पार्टी का जो बीजेपी का एड्रेस भी गायब करेगा और बीजेपी को उड़ा भी ले जाएगा। ये मिसाल है करगिल की। अभी जब जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन होंगे आप देखेंगे बीजेपी की सरकार अब जो होगी वो कन्याकुमारी के पार होगी, लखनपुर पार भी नहीं मैं बोलूँगा। ये खत्म हो चुके हैं, तभी ये चुनाव से डरते हैं, तभी यहाँ पे म्युनिसिपल इलेक्शन उन्होंने डेफर किए, पंचायत डेफर किए, असेंबली इलेक्शन तो 10 साल से ड्यू है। 2018 में हुकूमत गिरी थी, तब से 6ठा साल है, अब तब से ड्यू है, नहीं किया। तो मैं ये कहूँगा कि बीजेपी की हालत जो है, जिस तरह से उन्होंने गरीबों पे जुल्म डाले। क्या इंतखाबात से भारतीय जनता पार्टी खौफजदा है, जैसा कि वकार रसूल वानी ने कहा, और उस पर रविंद्र रैना ने क्या कुछ कहा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं।